अघोरी और नागा साधु सनातन धर्म के दो ऐसे पिलर जो दिखते तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, पर इनके कार्य एक दूसरे से काफी विपरीत हैं। अघोरी, जिसे अपने परिवार, अपने घर, इस संसार और यहाँ तक कि खुद से भी कोई मतलब नहीं होता, जिनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है मोक्ष प्राप्त करना। और दूसरे हैं नागा साधु, जो दिखने में तो बिल्कुल ही अघोरी की तरह होते हैं, पर इनका काम अघोरियों से बिल्कुल ही विपरीत है। दरअसल नागा साधुओं का निर्माण ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। हे गाइस, सो माई सेल्फ अंकित ठाकुर और आप सुन रहे हैं इट्स इनसाइडर। वेल, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अघोरियों की। मेरे पास जो ऑडियंस है वो काफी ही ज्यादा मैच्योर ऑडियंस है, तो उनके लेवल की स्क्रिप्टिंग करने में मुझे काफी ही टाइम लग गया। सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो किसी भी अघोरी और नागा साधु को जानने से पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि साधु क्या और कौन होते हैं। साधु का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की साधना करता हो, उसे ही हम साधु कहते हैं। लेकिन साधना क्या होती है? वैसे साधना का सिंपल सा मतलब है पूजा करना, मंत्रों का जाप करना या फिर सिंपल मेडिटेट करना, जो कि आप भी करते हो और मैं भी। लेकिन अघोरी और नागा साधु ये नेक्स्ट स्टेप होते हैं साधु के। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अघोरी को। इस वीडियो को शूट करने से पहले मुझे 10 मिनट तक मेडिटेट करना पड़ा। काफी टफ है ये। अगर मैं अघोरी का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह की ही तस्वीर आएंगी, जो कि सही भी है। वो दिखते भी कुछ इसी तरह है। अब जिस तरह आप लोगों को अच्छे घर में रहना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, उसी तरह अघोरियों को भी राख लगाना पसंद है, भस्म लगाना पसंद है। अंधेरी रातों में सुनसान जगहों पे भगवान भोले बाबा के नाम में खोना पसंद है। अब यहाँ इसी टॉपिक में अघोरियों को लेकर के दो ऐसे इनफेमस कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आपने भी कभी ना कभी काफी क्लोज्ड तरीके से सुना जरूर होगा। पहला मांस खाना और दूसरा नशा। तो चलो हम इन दोनों टॉपिक्स को बारी बारी काफी सही तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाय द वे ऑफ ईटिंग फ्लैश। समझ नहीं आया ना? मैं बताता हूं। अभी देखो, हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, यह काफी हद तक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग मांस का भक्षण करना बिल्कुल ही गलत कहा गया है। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि अगर आप प्रेम भावना से भगवान शिव को मांस अर्पित भी करते हो तो वे उसे स्वीकार करते हैं। और तो और दुर्गा पूजा और कई ऐसी पूजा भी है जहां पे जानवरों की बलि प्रथा को भी काफी सालों से फॉलो किया जा रहा है। अभी मांस खाना सही है या नहीं, ये एक अलग ही टॉपिक है जिसको हम फ्यूचर में अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाय द वे ऑफ ईटिंग फ्लैश। अघोरी जो मांस को खाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी अघोरी ने किसी को मार के खाया है। जो एक्चुअल अघोरी होते हैं वो मरे हुए इंसानों के मांस को खाते हैं फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आप ये सोचोगे कि अगर एनर्जी की ही ज़रूरत है तो वो तो रोटी प्याज से भी मिल सकती है, उसके लिए मांस खाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, नहीं, मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा। फिर आपको इस प्रोसेस के डीप मीनिंग को समझना है तो आपको पांडवों की स्टोरी पता होनी चाहिए। मैं बताता हूँ शॉर्ट तरीके से, आप समझ जाओगे। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनमें से सहदेव के पास एक ऐसी पावर थी जो कि उन्हें फ्यूचर का आभास पहले से करा देता था। अब ये पावर कहाँ से आई? दरअसल जब पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु होने वाली थी, तब उन्होंने पांडवों से कहा था कि तुम पांचों मेरे शरीर के किसी किसी अंग को खा लेना। और उनकी मृत्यु होने के बाद 4 पांडवों ने तो खाने से मना कर दिया,
और जिसने खाया उनका नाम था सहदेव। सहदेव ने उनके पिता के सर के हिस्से को खाया था और यहीं से उनको ये पावर मिली थी जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे। अब आप समझ गए होंगे कि अघोरी इंसानों के मांस को क्यों खाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक को लेके, नशा। कई बार आपने सुना होगा कि अघोरी नशे में धुत रहते हैं, पर क्यों? अभी इसका जवाब तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन उसकी मीनिंग काफ़ी ही डीप है। वो नशा सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि वो विजुअलाइज कर सकें लॉर्ड शिवा को इन डीप। एक अघोरी जो होता है वो 8, 10 से 12 घंटे तक मेडिटेट करता है, जिससे होता यह है कि वो अपने माइंड पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर वो नशा करते भी हैं तो इससे होता यह है कि उनके माइंड पे उनका कंट्रोल पूरी तरीके से होता है और उनकी विजुअलाइजेशन काफ़ी डीप हो जाती है, इसीलिए वो नशा करते हैं। अघोरियों की भक्ति को समझना इट्स नॉट सिंपल फॉर यू एंड मी, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, हमें सिर्फ वही पता है, हमें सिर्फ वही दिख रहा है। उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है ये सिर्फ वही जानते हैं। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते वक्त मेरे दिमाग में भी एक बार ये क्वेश्चन जरूर आया था, जो आपके दिमाग में भी जरूर ही आया होगा कि वाई इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जबकि भगवान खुद बोलते हैं कि अगर तुम मेरा नाम सच्चे दिल से लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए खुद आऊँगा। लेकिन शायद ये सिर्फ कहने की बात है। भगवान खुद आपकी मदद करने के लिए आते हैं या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो आपकी मदद जरूर करते हैं। और शायद इसीलिए पहले के ज़माने और समय में ऋषि मुनि सब भगवान को पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या क्या करते थे, और आज वही तपस्या अघोरी करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप और मैं अगर पूरी जिंदगी पूजा पाठ भक्ति करे भी, तब जा कर के अगले जन्म में हमें अघोरी जैसी भक्ति करने का मौका मिलेगा। जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा 1st to 2nd क्लास में प्रमोट होता है, उसी तरह एक नॉर्मल पर्सन की एंटिटी और एनर्जी के लिए अघोरी इज द नेक्स्ट स्टेप। और शायद इसीलिए कहते हैं कि अघोरी इज द शॉर्टेस्ट बट टफेस्ट वे फॉर अचीविंग अ गॉड। वैसे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अघोरी भी कभी खुश होते हैं क्या? वैसे तो उनके खुश होने का सोर्स भगवान शिव की भक्ति ही है, पर एक ऐसी भी लाइन बोल लो जिसे कहने के बाद उन्हें उतनी ही खुशी मिलेगी जितने की तुम मान लो आपको अचानक से इतना पैसा मिल जाए कि जिससे आप अपनी ज़रूरतों की सभी चीज़ों को पूरा कर सको। तब आपको जितनी खुशी मिलेगी उससे भी 10 गुना ज़्यादा खुशी एक अघोरी को तब मिलती है जब वे अपने गुरु के दिए हुए क्रिया को पूरा कर सके, और पूरा करने के बाद वो ये लाइन बोले, और वो लाइन है अलख निरंजन। वेल गाइस, वीडियो खत्म हो गई है, लेकिन ये एक बात सुनते जाना। वैसे तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कई जगह पे नागा साधुओं का नाम भी सुनने को मिला होगा। मैं इस वीडियो में नागा साधुओं की भी बात करने वाला था, लेकिन इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वीडियो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ हो चुकी है, तो हम नागा साधु को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो और कुछ नई बातें जानने को मिली, तो कमेंट में अपना ओपिनियन और कोई अगर नेक्स्ट टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो भी बता सकते हो, मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।